वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। उमर किधर है? सुबह से नजर नहीं आया। अब वो दोस्त के घर गया है, साथ में ही रहता है। अच्छा, और आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। घर के कामों के अलावा भी कोई काम कर लिया करें। अच्छा, मसला? मसलन कोई सोशल आउटिंग नोमी भाई के साथ डेट शीट पे चली जाया करें, या कोई पार्लर का चक्कर ये लगा लिया करें। शॉपिंग तो आप करती नहीं है, ना ही कोई सोशल एक्टिविटी है। आप कैसे रह लेती हैं ऐसे? बस जैसे सब रह लेते हैं। मुझे पसंद है घर के काम करना। शॉपिंग वॉपिंग का मुझे कभी भी शौक नहीं था। नोमी भाई ने आपसे कोई गिला, कोई फरमाइश नहीं की कभी? कम ऑन भाभी, अब ये ना बोलिएगा कि उन्हें कभी आपसे ऐसे नहीं कहा। मैं जानता हूँ कितने रोमांटिक और सोशल हैं। ऐसे आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे ना। दूर तो हम हो ही चुके हैं, अब रह क्या गया। क्या हो गया भाभी? किस सोच में घूमी हुई है? कुछ नहीं। अच्छा एनीवे, आपको ये तो याद है ना कि कल उनकी बर्थडे है। मैं सोच रहा था क्यों ना इस बार हमारे बजाय आप उनको सरप्राइज दें। अब मैं ये रखा हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ। विल यू मैरी मी? मैंने आज तक जिंदगी में इतनी संजीदगी से कुछ भी नहीं बोला, और तुम कह रही हो ये मजाक है? चंदा। जी अम्मी जान। क्या हो गया तुम्हें? ये आजकल तुम किन सोचों में घूम रहती हो? मैं तो पढ़ रही थी। क्या पढ़ रही थी? नजर आ रहा है मुझे, पता नहीं ध्यान किस तरफ रहता है तुम्हारा। चंदा भी, आपको पता है आज मेरे अब्बू का बर्थडे है। नोमी भाई की? वाओ, व्हाट्स द प्लान? पता नहीं, चाचू चाहते हैं कि उन्हें सरप्राइज दिया जाए, लेकिन क्या? लेकिन अम्मी की तरफ से। ये तो इम्पॉसिबल बात है यार, तुम्हारी अम्मी इन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं लेती। ऐसा क्यों होता है चंदा आपी? मेरा भी दिल है, मैं चाहता हूँ कि मेरे अम्मी अब्बू में अंडरस्टैंडिंग हो, वो दोनों एक साथ घुमा फिरा करें, उन दोनों को एक दूसरे की बर्थडे याद हो और सेलिब्रेट किया करें साथ। ऐसा जरूर होगा, बस किसी एक को पहल करनी पड़ेगी। आखिर ये पहल होगी कब? जब मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी तब। उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद के सहारे ही तो हम जिंदा रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद ना रहे तो हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहता। और मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया, ये तलखी की और नाउमीदी की बातें मत सोचा करो। ये सब कुछ अपने जहन से निकालोगे तो जैसा तुम चाहोगे वैसे ही होगा। लेकिन कैसे चंदा आपी? मैं बताती हूँ। ओके डन है, ये ठीक है। अब्बा जी, मुझे आपसे चंदा के बारे में बात करनी है। मुझे डर है कहीं चंदा का ये रिश्ता टूट ना जाए। मुझे उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्यों बेटा, तुम्हें कुछ कहा उसने? नहीं अब्बा जी, लेकिन मामूली सी बात पे रिश्ता खत्म करने की बात करती है वो। ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझ के ऐसे हालात पैदा करना चाहती है जिससे उसकी मंगनी टूट जाए। लेकिन बेटा, ऐसा क्यों करेगी वो? उसे क्या जरूरत है ऐसा करने की? अब्बा जी, मुझे लगता है कि जैसे वो किसी और को पसंद करती है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? क्या जानते हो तुम उसके बारे में? किसे पसंद करती है?
अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बड़ी भाभी है कमरे में? ऊपर कमरे में ही है। क्यों, खैरियत? वो बस एक जरूरी बात करनी थी उनसे, मैं उनसे बात करके आता हूँ। हाँ, हैरत है भाई, कमाल है, हर किसी को किसी ना किसी से कोई जरूरी बात करनी है। अजीब पुरस्कार सा माहौल हो रहा है घर का, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ तुम बताओ क्या कह रहे थे तुम? क्या? हाँ, वो किसी और को पसंद करती, किसको पसंद करती है वो? इसको तो देखो, दीदे फाड़ के देख रही है ऐसे। अस्सलाम वालेकुम बड़ी भाभी। वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ सलमान, कैसे हो तुम? बस ठीक ठाक। हमारी याद तुम्हें कैसे आ गई? बल्कि हम तो तुम्हें याद कर रहे थे। मैं और अम्मा तो तुम्हारी फिक्र में हलकान होते रहते हैं। मेरी फिक्र में? भला क्यों? हाँ हाँ वो भी बताती हूँ, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? जब से आए हो एक बार मेरे पास नहीं आके बैठे। अब तो आ गए हो ना। आप तो जानती हैं भाभी, जब भी दिल की बात करनी होती है मैं आपके पास ही आता हूँ। हैं? दिल की बात? आप लोग इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? भैया ने मुझे बताया था कि घर में मेरी शादी की बात चल रही है, और ये भी बताया था कि लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी आप पर सौंपी गई है। तो तुम्हें कोई एतराज? अरे नहीं भाभी, एतराज तो कोई नहीं। इनफैक्ट मैं काफी खुश हूँ, काफी हल्का फील कर रहा था जब पता चला कि आपको जिम्मेदारी दी गई है। वरना अगर अब्बा जान को कोई लड़की पसंद आ जाती तो मुझसे तो इख्तलाफ भी नहीं कर सकता मैं। इसका मतलब है मुझसे इख्तलाफ कर सकते हो? नहीं भाभी, एक्चुअली मैं अपनी पसंद को आपकी पसंद बनाना चाहता हूँ। क्या मतलब तुम्हारी पसंद? तुम किसी को पसंद करते हो? जी भाभी, पसंद है। क्यों? मेरा मतलब है कौन है वो? अब बताऊंगा, इनफैक्ट आपको मिलवा भी दूंगा उससे, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये बात करने आया था कि प्लीज अभी कोई डिसीजन फाइनल मत कीजिएगा। लेकिन सलमान, वो लड़की... मैं आपको मिला दूंगा उससे भाभी, बस पहले उससे पूछ भी लूँ और राजी भी कर लूँ उसे, फिर तफसील में सब कुछ आपको समझा दूंगा। एनीवे, थैंक यू भाभी, दुआ करें कि लड़की मान जाए, फिर बात करते हैं। लो गई भैंस पानी में। अब इन तस्वीरों को ना आग लगा दो। तुझे तो बड़ा इख्तियार था ना देवरानी ढूंढ के लाने का, कहाँ गया तेरा इख्तियार? बस करो अम्मा, मेरा दिल मत जलाओ। अल्लाह करे बस दुआ करो वो लड़की इनकार कर दे। पता नहीं अब इसको कौन पसंद आ गई है। हाँ, कोई अंधी ही होगी जो ऐसे हीरे जैसे लड़के को इनकार कर देगी। हाय अल्लाह जाने अब वो लड़की है कौन जिसको ये पसंद कर रहा है, सोचना पड़ेगा। देखिए ना, बेचारे को कितना दर्द हो रहा है पेट में। आप एक काम करें, नोमी भाई को फोन करके कहें जल्दी से यहाँ आ जाएं। कैसे कर लूँ उनको फोन में? वो डांट दिया उन्होंने मुझे तो। क्यों डांटेंगे? आप बिला वजह उनसे डरती हैं। उनका बेटा है उमर, अगर इसे कुछ हो गया तो सारा इल्जाम आपके ऊपर आ जाएगा। सोच क्या रही है, जल्दी से जाएं। हाँ मैं जा रही हूँ। अब मजा आएगा। नोमी भाई, आप छोटी भाभी के साथ रात को डिनर या आउटिंग पे क्यों नहीं चले जाते? सलमान, तुम जानते नहीं हो उस औरत को, वो इस काबिल ही नहीं है कि उसके साथ कोई प्लान बनाया जा सके। उसे सिर्फ अपनी ज़ात की परवाह है और बस, कोई और उसे दिखाई कहाँ देता है। नोमी भाई, मैं जानता हूँ कि खतीजा भाभी ने कभी अपने आप को इस फैमिली का हिस्सा नहीं समझा। हो सकता है कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, लेकिन हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। एक सेकंड। हेलो, हाँ ठीक है। नहीं नहीं सही है, अच्छा किया तुमने। हाँ मैं आ रहा हूँ। खुदा हाफिज। क्या हो गया भाईजान? कुछ नहीं सलमान, वो
उमर के पेट में अचानक तकलीफ स्टार्ट हो गई यार, बढ़ता चला जा रहा है उसका दर्द। अब्बा और मलका भाभी हैं नहीं घर पे, परेशान हो रही है खामा में। जल्दी चले। रोहित भाई, ये क्या है भाई? सरप्राइज बर्थडे पार्टी? हाँ उमर, ये तुम्हारा प्लान नहीं लग रहा। जी हाँ, ये मेरा प्लान नहीं है, ये अम्मी का प्लान है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब। मुझे तो यकीन हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता? क्यों नहीं हो सकता रोहित भाई? नहीं, हो नहीं सकता। पर कैसा सरप्राइज? अरे आज नोमी भाई का बर्थडे है, हमने आपकी इजाजत के बगैर ही उनके लिए केक और गिफ्ट का इंतजाम कर लिया है। लेकिन उमर कहाँ है? उसके तो पेट में दर्द है। कोई पेट वेट में दर्द नहीं है, आपसे फोन करवा के बहाना किया था ना, ताकि हम नोमी भाई को सरप्राइज दे सके। क्या सोचते होंगे मेरे बारे में? क्या सोच रहे होंगे? सुबह से आपकी कॉल का वेट कर रहे होंगे कि कब मेरी बीवी मुझे फोन करके विश करेगी। चंदा, तुम्हें इतना बड़ा कदम मुझे बताए बगैर नहीं उठाना चाहिए था। मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत बेबस हूँ मैं। मुझसे ऐसी तवक्को मत रखो। क्यों? ऐसी भी क्या मजबूरी है? ऐसा भी क्या है खदीजा भाभी जो आप अपने हस्बैंड के साथ एक नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकती? अपने बारे में नहीं तो उमर के बारे में सोचो, उसकी खुशी के बारे में सोचो। अच्छा चले, अब जल्दी से तैयार हो जाएं, अच्छे से कपड़े पहने, नोमी भाई आ गए हैं। तैयार? चले जल्दी आए। सही है। ओए बड़ी, आज तो क्या हुआ? उसमें रोने की क्या बात है यार? इधर देखो मेरी तरफ। तुम्हें पता है मुझे किस चीज की खुशी है? कि तुमने अपने और अपने डैड के बीच में जो फासला है वो खत्म करने की कोशिश की है, मेरे कहने पर, मेरे लिए। ये भी बड़ी बात है यार। क्या फायदा, अब्बू तो कुछ नहीं हुआ ना। अब्बू को सब कुछ पता था, ये अम्मी ने कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ अब्बू को यकीन दिलाना चाहता था ताकि अब्बू अम्मी से मुतासिर हो जाए। मुतासिर हो जाए? उमर, तुम अपने बाबा को उस तरह नहीं जानते जिस तरह मैं नोमी भाई को जानता हूँ। वो दिखाते नहीं है, लेकिन वो तुमसे और तुम्हारी अम्मी से बहुत प्यार करते हैं। खदीजा भाभी की तो सलाहियतों और खूबियों को दिल ही दिल में पसंद करते हैं वो। दिल ही दिल में क्यों, जबान से क्यों नहीं? उनको ऐसी क्या मजबूरी है? अच्छा बस, रोना बंद कर, चल नई वीडियो गेम्स लेके दूंगा तुम्हें, ठीक है? बड़ा बच्चा हो गया, रोते नहीं है। नोमी भाई, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। खदीजा भाभी ने तो कहा था कि आपको सरप्राइज देंगे, फिर केक कटेगा, फिर डिनर होगा, मगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हम वेट ही करते रहे, तो मैंने सोचा मैं आपको गिफ्ट दे दूं। थैंक यू सो मच चंदा, थैंक यू। सुनो, क्या
क्या वाकई खतीजा ने मेरी बर्थडे पार्टी प्लान की? हाँ, आपको यकीन नहीं आ रहा? हैं तो आप डॉक्टर, लेकिन सवाल जवाब बिल्कुल पुलिस वालों की तरह करते हैं। इसमें शक करने वाली कौन सी बात है? अच्छा एक बात बता, आपको ऑफिस से जल्दी फोन करके किसने बुलाया? फिर उमर की बीमारी का बहाना किसने बनाया? खतीजा भाभी ने। बहुत प्यार करती हैं वो आपसे, आपकी जानिब से पहल का इंतजार करें। जो बदकिस्मती से नहीं हुई तो उन्होंने कर ली। उन्हें कभी मायूस ना कीजिए। उमर जी जा जाके तमाम घर वालों को बुला लो, मैं केक काटना चाहता हूँ। सुनो, अपनी अम्मी को भी जरूर बुलाना। जी ये सारा अरेंजमेंट सुनाना किया। नुमान और सालगिरह, क्या कह रहे हो तुम? अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप ड्राइंग रूम में आके देख लें। और वैसे भी वो केक काटने वाले हैं, आप सबका इंतजार कर रहे हैं बस वो। ये चोंचले, ये तो नुमान को जहर लगते थे, अब कैसे मान गया वो? आप ड्राइंग रूम में आके देख लें, बल्कि आप अब्बू से पूछ लें। आप अगर आपको आना है तो आ जाएं, 5 मिनट के बाद वो केक काट लेंगे, वो किसी का इंतजार नहीं करेंगे। अरे ये छठाक भर का छोकरा तुझसे बातें बना रहा है। ये मर्दूद ना तुझे जलाने के लिए ऐसी बातें करता है। इसकी बातों में मत आना, ये सब इसकी चाल है। ये आजकल ना कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। यकीनन खतीजा चाची और उमर कोई ना कोई गेम जरूर खेल रहे हैं। कैसी गेम? आप खुद ही जाके देख लें, मैं नहीं जा रही। अच्छा, मैं जरा देख कर आती हूँ हो क्या रहा है। हाँ हाँ देख के आ। इसे बड़ा शौक है ना अपने ससुरालियों के चोचले उठाने का। अरे वाह भाई वाह, ये चुपके केक कटने का प्रोग्राम भी कर दिया और हमें कानों कान खबर नहीं हुई। बड़ा सरप्राइज दिया भाई आज तुम लोगों ने। नुमान बेटा, सालगिरह मुबारक। थैंक यू सो मच अब्बा जी। दरअसल ये सरप्राइज सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी था। मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि यहाँ क्या प्लानिंग हो रही है। अरे नुमान, बहुत बहुत मुबारक हो सालगिरह, बहुत बहुत मुबारक हो। सच्ची बात है, मैं अपनी गलती तस्लीम करती हूँ, बिल्कुल भूल गई। घर की जिम्मेदारियों में कुछ याद ही नहीं रहता, वरना ऐसा एहतमाम करती कि बस तुम देखते रह जाते। वैसे मुझे लगता है कि सलमान की कारस्तानी होगी, इसे ही शौक है इस तरह के सरप्राइज देने का। नहीं भाभी, एक्चुअली इस बार मेरे से पहले ही किसी ने प्लान बना लिया। अच्छा, किसने? एक्चुअली ये सब खतीजा भाभी का किया गया था। अभी आए बैठे। खदीजा? वाह भाई वाह। अरे खदीजा बेटी, ये वाकई से तुमने किया? जी चलो केक काटो। खदीजा, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nomi bhai. Happy birthday to you. सब कुछ तेरे नाक के नीचे हो रहा था, हैं?
वो तेरी आंखों में धूल झोंक रही थी और तू आंखें बंद किए ये समझ रही थी कि सब तेरी मुट्ठी में है, तेरा ससुर, तेरा देवर, तेरा शौहर। लेकिन नहीं, अरे यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। वो तुझसे पूछे बगैर सालगिरह मना रहे हैं और तुझे इस तरह बुलाया जैसे मेहमानों को बुलाते। जूता मारा है तेरे मुंह पर। बड़ी मालकन बनी फिरती थी ना। अरे बस कर दो अम्मा, बोले चली जा रही हो, मेरा सब फट रहा है। चुप कर जाओ, मुंह बंद कर लो अपना। अरे कलेजा तो मेरा फट रहा है उस चुड़ैल को खुश देखकर। भाई मालकन तो वही लग रही होगी है। हाय, एक पहलू में शौहर चाहने वाला, दूसरे पहलू में बेटा जवान होता हुआ, यही होगा ना। हाय हाय, जैसे जैसे वो लड़का जवान होता जाएगा इस घर में उसके कदम मजबूत होते जाएंगे। अरे मेरी बच्ची, खतीजा के पास बेटा है जो तेरे पास नहीं है। अब तो तुझे ना हर कदम सोच सोच के रखना होगा, वरना क्या? वरना कुछ भी हो सकता है। तू सोच। देखा ना, मैंने तुम्हें कहा था तुम्हारे पापा तुम्हारी मामा से बहुत प्यार करते हैं, बस भाभी को एक पुश की जरूरत थी। वैसे आपको एक बात बताऊं, आज जो कुछ भी हुआ ना, मौजे से कम नहीं था। ना तो अब्बू का दिल मोम हो सकता था और ना ही अम्मी कोऑपरेट कर सकती थी। वो भी इस सूरत में अम्मी को सरप्राइज का इल्म नहीं था। क्या मतलब? उन्होंने वाकई ये समझ के अब्बू को कॉल करके बुलाया कि मैं बीमार हूँ। वो तो मेरे प्लान में शामिल ही नहीं थी। एक सेकंड, ये तुम्हारा प्लान था? जी नहीं, चंदा आपी का। ये प्लान चंदा का था? जी, उन्होंने तो अम्मी को बनाया, वरना अम्मी कहाँ इस एक्टिविटीज में शामिल होने वाली। चंदा आपी की ना बात ही कुछ और है। वो नामुमकिन को ना मुमकिन बना देती है। मैं तो इम्प्रेस हो गया हूँ चंदाबाजी की सलाहियतों से। मैं भी। वैसे ऐसी एक्सक्यूज तुम्हारी चंदा आप ही कर सकती हैं। क्या जरूरत है तुम्हें ये सब कुछ करने की? ये दोनों मियाँ बीवी के आपस का मामला है। तुम्हें इस बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अगर कल को ये झूठ खुल गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मुझे डांट पड़ेगी ना, तो खा लूंगी डांट। कम से कम उमर के चेहरे पर अपने माँ बाप को हंसता मुस्कुराता देखकर मुस्कुराहट तो आई। थैंक्स खदीजा, तुमने मेरा बर्थडे याद रखा, मेरे घर वालों को मेरी खुशी में शरीक किया। मैं तुम्हारा एहसान मानूं। एहसान किस बात का है? आज पहली बार मैंने अपने बेटे को हंसते मुस्कुराते देखा। आज उसकी नजरों में पहली बार मैंने अपने लिए गुस्सा और नफरत की बजाय प्यार और एहतराम की झलक देखी। और इसका भी क्रेडिट तुम्हें जाता है खदीजा। तुमने तो उमर की शख्सियत ही बदल कर रख दी है। वो मुझे अब कोई शिकायत का मौका ही नहीं देता। मुझे अब उससे कोई शिकायत नहीं रही, और ना ही मैं अपने बेटे को खुद से दूर भेजना चाहूंगा, कभी नहीं। वाकई? हाँ हाँ, उमर मेरी इकलौती औलाद है। अगर मैंने उसको खुद से दूर भेज दिया तो फिर मेरे पास क्या बचेगा? वो बड़ा हो रहा है, कल को जवान होगा, और जवान बेटे अपने बाप का गुरूर होते हैं। भला मैं अपने मान, अपने गुरूर को खुद से दूर क्यों करूं? आज से वो मेरे साथ रहेगा, कदम से कदम मिलाकर चलेगा, उसकी तमाम कमजोरियों को दूर करने में हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। खदीजा, तुम दोगे ना मेरा साथ?
थैंक यू छोटी भाभी। भाभी सुने, बैठे। आप ऐसे बहुत अच्छी लग रही हैं। प्रॉमिस करें कि आप हमेशा ऐसी रहेंगी, खुश, मुतमईन और कॉन्फिडेंट। समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। आप बहुत अच्छी तरह समझ रही, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बचपन से मैं आपको एक शेल के अंदर बंद देख रहा हूँ। नमी भाई भी कितने डिप्रेस्ड और उदास थे। बड़े अरसे बाद जाकर मैंने उनकी आंखों में गहरी खुशी देखी और सब ने नोटिस किया कि उम्र में कितना बदलाव आया। ये सब क्या है? एक पॉजिटिव चेंज है और कभी पॉसिबल ना होता अगर आपकी पहल ना होती। सो थैंक यू। अगर शुक्रिया अदा करना है तो वो तो चंदा का करना चाहिए, क्योंकि अगर वो मुझे हिम्मत ना दिलाती तो मैं कभी ये पहल नहीं कर सकती थी। उसके आने से तो मेरी और उमर की जिंदगी बदल के रह गई है। फरिश्ता बन के उतरी है वो इस घर में। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। मुझे बहुत सारे काम करने को चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। रुको, किसकी इजाजत से तुम हमारे घरेलू मामलात में मुदाखलत कर रही हो? कौन से मामला? इस घर में मेरी मर्जी और इजाजत के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। सालगिरह मनाना तो दूर की बात, कल जो सारा ड्रामा हुआ वो तुम्हारा ही रचाया हुआ था ना? अरे बड़ी भाभी, वो ड्रामा नहीं था, हकीकत थी। बल्कि ये भी हकीकत है कि इस घर में आपके अलावा भी जीते जागते सांस लेते इंसान रहते हैं। आप किसी की ख्वाहिशात को मार के अपनी मर्जी से रहने पर मजबूर नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में अब आपको हकीकत जान लेनी चाहिए। अच्छा, इससे पहले तो इस घर के लोगों को किसी बात पे एतराज नहीं था। ये रातों रात सबके रंग क्यों बदल गए? ऐसी क्या पट्टियां पढ़ाई हैं तुमने? मलिका भाभी, पट्टियां नहीं पढ़ाई, मैंने तो बस उनकी आंखों पर बंधी पट्टी हटाने में उनकी मदद की है। तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें इस घर में चंद दिन रहने की इजाजत मिल गई है, उसे गनीमत समझो, वरना पर तुम्हें यहाँ से चलता करने में मुझे देर नहीं लगेगी। रियली? क्या आप ऐसा कर सकती है बड़ी भाभी? मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, अभी तुम मुझे जानती नहीं। आप भी अभी मुझे जानती नहीं। इसमें जरा चाहिए, अच्छा रख देते हैं, लगा देंगे इसको दम। चल छुट्टी। राहत मासी, कुछ खाने के लिए मिल जाएगा? कुछ नहीं। क्या मतलब है? मतलब क्या पूछते हो? सुबह से कितने दर्जन केले, अंडे, जख्नी और वो क्या कहते हैं दलिया, न जाने क्या क्या अपने हलक के जरिए अपने पेट में उडेल चुके हो। तुम्हारा पेट है कि जहन्नुम जो फटता ही नहीं है? बुढ़िया, तुम बहुत ज्यादा नहीं बोल रही? मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा आपा से और 2 मिनट के अंदर इस घर से बाहर निकलवा दूंगा, समझी? अच्छा, हम सब समझ रहे हैं मुन्ने, हम सब समझ रहे हैं। जाओ अपनी आपा से कह दो कि अब उनका वो तमतड़ाक, वो दबदबा सब खत्म हो गया। जो उनके नाम से लोग थर 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 कांपते थे, अब कोई नहीं डरता। और एक और बात भी कह देना उनसे कि राहत मासी अब किसी से नहीं डरती। जो बात करेंगे हम डंके की चोट पे करेंगे, समझ आई? चलो। ये तुम्हारी जबान इतनी बड़ी हो गई है ना, ये जो तुम बातें कर रही हो मेरे साथ, राहत मासी अपनी औकात में रहो। तुम मासी हो यहाँ पर, तुम्हारा काम है ये काम करना। मैं अभी आपा से बात करूंगा, मैं आज इस घर के अंदर फसाद करवा दूंगा, तुम देखना करता क्या। बात और भी सुन के जाओ। बोलो क्या बोलना है? जाओ जाके अपनी अम्मा जानी से भी कह देना है जरूरी कि इस बावर्ची खाने से जो हर घंटे बाद टरे लग के जाती थी उनके लिए, अब वो भी ना मिलने की, समझ आई? खाना सबके साथ मिलेगा। चलो चलो शाबाश।
तुमने मेरे साथ साथ मेरी माँ के लिए बात की है ना, मैं तुम्हें बताऊंगा। आज फैसला होगा इस घर के अंदर, राहत मासी, फैसला होगा इस घर के अंदर। चलो यार, चलो शाबाश, चलो। कैसा तड़पा है, कैसा तड़पा है। अरे तुम लोगों की तो ऐसी की तैसी है, अजय तो डाला नहीं। आपा, अम्मा, आपा एक बात बता रहा हूँ, ये तुम्हारी जो मासी है ना, इसने वो हशर किया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने मुझे खाना नहीं दिया। मुझे कह रही है कि खाने को कुछ नहीं मिलेगा, और तो और मेरी बेइज्जती कर ली, मैं बर्दाश्त कर जाऊं, मगर मेरी माँ की बेइज्जती की है, और मेरी माँ को कह रही है कि एक एक घंटे में जो खाना मांगती है वो नहीं मिलेगी। क्या उसकी ये मजाल कि वो इसी बकवास करे? इसको तो मैं देखती हूँ 2 टके की नौकरानी को। मामा, हाँ मामा ये देखे ना, ये उमर कितनी बदतमीजी करता है। मैं अपनी फेवरेट मूवी देख रही थी, अपना मैच लगा के बैठ गया, और चाची जो उमर को हर बात में डांटती थी, अब वो कहती है कि उमर मेरी सुनता ही नहीं है। देख लिया, सुन लिया अपने कानों से। इस घर में सरप्राइज बर्थडे क्या हो गई, रातों रात सबके तेवर ही बदल गए हैं। अरे मैं तो कहती हूँ कि मुझे तो एक एक घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाने की आदत है? अगर सबका यही हाल रहा ना, तो मैं तो अपना बोरिया बिस्तर सिमट के यहाँ से निकल जाऊंगी भाई। अरे अम्मा कुछ नहीं होता, मैं हूं ना, संभाल लूंगी। और हाँ मामा, अब मैं उमर को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर उसने मुझसे पंगा लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, और हाँ आपा, मैं भी एक बात बता रहा हूँ, अगर ये चंदा मुझे नहीं मिली ना, तो मैं इसको उठा के ले जाऊंगा, याद रखना। क्या बकवास कर रहा है? अम्मा इसको संभालो। पागल हो गया है, मैं संभाल लूंगी उसे। एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ चंदा, आखिर तुम संजीदा क्यों नहीं हो रही हो? सुन तो लिया अम्मी, और फिर आपको फुरकान भाई की बातों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं। खामखा वहम हो रहा है उन्हें। खामखा? अच्छा, क्या तुमने फुरकान से ये नहीं कहा कि तुम मंगनी खत्म करने के चक्करों में हो? हाँ कहा, तो क्या बुरा किया? अच्छा है ना, जितनी जल्दी इस झूठी मंगनी से छुटकारा हासिल हो जाए, आपकी भी परेशानी कम होगी अम्मी। तुमने इस घर में सबको अहमक समझा हुआ है, जिन्हें तुम झूठी झूठी बातें बना के बेवकूफ बनाती रहो। तुमने मंगनी की बात इसलिए फैलाई थी कि लोग तुम पर उंगलियां न उठाएं। अब मंगनी टूटने की खबर सुनकर सब तुम्हारे किरदार पर कीचड़ उछालेंगे। और मलका, उसे तो वैसे ही झूठी बातें करने का शौक है, वो तो झूठी झूठी बातें फैलाकर तुम्हें बदनाम कर देगी कि आइंदा मैं तुम्हारा कहीं रिश्ता भी न कर सकूं। चंदा, इसलिए मैंने तुम्हें मना किया है कि मुंह से बात निकालते वक्त सोच लिया करो, बेकार की बातें करती रहती हो, जिंदगी को मजाक समझा हुआ है। अरे इस चंदा कलमुही का रिश्ता खत्म करा के तुझे क्या मिलेगा? मैं तो कहती हूँ इसे निकाल, दफा कर घर से। अरे अम्मा तुम नहीं जानती, जब तक ये पढ़ाई से फारिग होगी और शादी के लिए राजी होगी ना, तब तक पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका होगा। है क्या मतलब? ईंट से ईंट बजा चुकी होगी तब तक वो इस घर की। उमर को, खदीजा को, राहत को उसने बरगला दिया है। अब अगर अब्बा जी को और घर के बाकी लोगों को उसे शीशे में उतार दिया, तो भला बताओ मैं क्या करूंगी? भाई तो फिर बस इसको इस घर से भी निकालना है और इसका अमेरिका वाला रिश्ता भी खत्म करवाना है। मैं तो कहती हूँ दर दर ठोकरे खाती फिरे ये माँ बेटी दोनों। वो कैसे? सरमा, इस बार जो मैं चंदा के साथ करने लगी हूँ ना, उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा उसके साथ होने क्या वाला है। अरे मेरी बच्ची, तू तो बिल्कुल मुझ पे गई है। एक्सक्यूज मी, आज तो लगता है जैसे चांद जमीन पर उतर आया। वैसे आपका ये नाम चंदा रखा किसने? जिसने भी रखा था उसको दाद देने का दिल चाहता। क्या बकवास है? बहाने बहाने से फ्री होने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ओह, बहाने बहाने से। वेल सेड। अगर आपको याद हो तो 2-4 दिन पहले मैंने आपसे कुछ पूछा था, उसी का जवाब लेने आया। जिस तरह आपने कहा है, बहाने बहाने से नहीं आया। मैं आपके स्टूपिड सवालों का जवाब देना पसंद नहीं करती, और वैसे भी मेरे गार्जियन फुरकान भाई और अनवर मामा, वो लोग मेरे लिए जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है।
इसलिए आपको मुझे मुतासिर करने की कोई जरूरत नहीं। ओह, यानी आपको नहीं, उन दो हजरात को जाके मुतासिर करूं। वाह, लगता है लड़की इशारों में यहाँ कर गई। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो कहानी।